हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पार्ट नंबर 7 और आज के पार्ट में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आना तय है, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आज के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और ये थ्योरेटिकल का आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद जितने भी पार्ट आएंगे क्लास वो आपके न्यूमेरिकल के होंगे। उम्मीद है पार्ट नंबर 8, 9, 10 ये 3 पार्ट न्यूमेरिकल का फुल न्यूमेरिकल हर एक टाइप के कवर हो जाएंगे। जो आप आज पढ़ोगे, जो आपने कल पढ़ा था कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, उससे पहले आपने एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस ये सब पढ़ा था उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है क्या? अच्छा, एक मुझे बात बताओ, अगर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग बाहर कंट्री से आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या फिर हम में से ही कुछ एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कल को बिजनेसमैन बनेंगे, इन्वेस्टर्स बनेंगे, बाहर से कंट्री में इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे लोग। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे क्या होगी? लोगों की इनकम बढ़ेगी। मानते हो कि नहीं मानते? अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगर शहर में ज़्यादा मकान बनने लगे, ज़्यादा रास्ता बनने लगे, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस ये सब ज़्यादा बनने लगेगा, तो लोगों की इनकम बढ़ने लगेगी, क्योंकि भाई उसके लिए लोगों को काम मिलेगा ना, कम करने के लिए। भाई हाईवे बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा तो कुछ लोग ही तो करेंगे, उसको एक इंसान थोड़ी कर लेगा। पैसा एक इंसान लगा सकता है, काम करने वाले हजारों लोग होंगे। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। अच्छा, उन लोगों को जब रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जितने भी आते हैं उसमें लोग काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है। अगर उनको रोजगार मिलेगा, इनकम मिलेगा उनको, तो वो कंजप्शन करेंगे। भैया अगर ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो खर्च भी ज़्यादा करेंगे, और उनका जो कंजप्शन है वो किसी और की क्या बन जाएगी? इनकम। इस तरीके से पूरा फिर कंजप्शन बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगा, रोटेट होता चला जाएगा। और एक बार इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उससे इनकम जो है वो मल्टीपल टाइम बढ़ जाएगा। जो चीज़ मल्टीपल टाइम बढ़ती है उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। ऐसे ही सेम आपने डिपॉजिट मल्टीप्लायर है, मनी मल्टीप्लायर पढ़ा होगा मनी बैंकिंग चैप्टर के अंदर, राइट। सो इट मेजर्स, ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये मेजर करता है कि चेंज कितना आया इनकम में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितना बढ़ेगा? वी हैव नोटेड दैट इंक्रीज इन इनकम इज मेनी टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ जाएगा। द नंबर ऑफ टाइम बाय विच द इंक्रीज इन इनकम एक्सीड द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और आउटपुट मल्टीप्लायर। इट इज डिनोटेड बाई के। इसको के से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला भी है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, दैट इज 1/MPS, या आप कह सकते हो K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यानी कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आया, और इसका आंसर आता है इन टाइम्स। तो कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आया, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। के क्या होता है क्लास? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कि इन्वेस्टमेंट में इतना चेंज आया तो इनकम में कितना चेंज आएगा? 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, इसलिए इसका आंसर टाइम्स में आता है। अच्छा, के का फॉर्मूला 1/MPS है। अगर कोई बच्चा MPS के बदले ये लिखना चाहे 1 - MPC तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। के का फॉर्मूला 1/MPS का हो या के इक्वल टू 1/1 - MPC, बात बराबर है। और के की जो मिनिमम वैल्यू होती है, यहाँ पे भी देखो आप, के की जो वैल्यू है 1 to इन्फिनिटी होती है। जो के की वैल्यू होती है वो होती है क्लास 1 to इन्फिनिटी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे ये 1 to इन्फिनिटी होती है। बट आप मुझे बताओ, क्या आपको मल्टीप्लायर समझ में आ गया? कि अगर कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, जो कि मल्टीपल टाइम होगा, कई गुना होगा। उसी चीज को क्लास हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, विच इज डिनोटेड बाई के। फॉर्मूला है 1/MPS या 1/1 - MPC, क्योंकि MPS को लिख सकते हैं 1 - MPC, और के का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आया तो इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से इनकम में चेंज कितना आएगा, कितने गुना चेंज आएगा, राइट। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि जो के का फॉर्मूला है वो है 1/MPS। तो MPS की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है? 0, और मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1। भाई MPS 0 to 1 लाइक करता है, MPC भी 0 to 1 लाइक करता है, ये बात पता है आपको, राइट। तो अगर MPS को 0 रख देंगे तो 1/0, के क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, है ना। अगर MPS को 1 रख देंगे तो 1/1, के कितना आएगा? 1। सो के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है? तो के की वैल्यू जो है वो 1 to इन्फिनिटी रहेगी। जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू किसके बराबर रहती है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 1 लाइज बिटवीन 1 to इन्फिनिटी।
बात समझ आ गई क्लास यहाँ पे? तो मल्टीप्लायर आपको समझा दिया मैंने, मीनिंग, फॉर्मूला हमने बात कर लिया, वैल्यू की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे क्लास इसके प्रूफ करेंगे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ, ठीक है? अच्छा, उससे पहले यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है जिससे भी क्लास क्वेश्चन पूछा जाता है। सो के को के डिनोट करते हैं मल्टीप्लायर, फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, या 1 अपॉन एमपीएस कह लो, या 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी कह लो। काफी सारे न्यूमेरिकल बनेंगे अगले पार्ट में, ध्यान रखना। डेल्टा वाई मतलब क्या होता है? चेंज इन वाई, वाई टू माइनस वाई वन। डेल्टा आई का मतलब आई टू माइनस आई वन, मतलब देश में अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आती है तो ये अच्छी बात है, उससे देश में इनकम कितने गुना बढ़ जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास मल्टीप्लायर। मैक्सिमम वैल्यू जो है इन्फिनिटी है, मिनिमम वैल्यू 1 है, तो के की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, एमपीसी एमपीएस की वैल्यू 0 टू 1। ध्यान रखना, एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू 0 टू 1, बट के की वैल्यू जो होगी वो 1 टू इन्फिनिटी होगी। अब यहाँ एक हेडिंग है, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी के, एमपीएस के, एमपीसी एंड एमपीसी, मतलब इन सबका रिलेशनशिप क्या है। तो यार देखो, अब इस पूरे चार्ट को ना मैं खुद तुम्हें बना के दिखाऊंगा तो तुम बेहतर समझ पाओगे कि ये क्या रिलेशनशिप है। तो मैं एक काम करता हूँ, एमपीसी, यहाँ पे एमपीएस और यहाँ पे के। अब हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे एमपीसी एमपीएस का और के का, ठीक है? तो सबसे पहले हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, 0.1, 0.25, 0.4, 4 नहीं क्लास 5 ले लो, फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 0.4 की जगह 0.5, 0.75 और ये मान लो क्लास 1, ठीक है? और इससे पहले भी हम 0 मान सकते थे ना एक को, तो एक काम करते हैं, यहाँ ले लो 0 फिर लिखो 0.1, ठीक है? ये हो गया। तो अगर एमपीसी मैंने अपने मन से कुछ भी ले लिया, बढ़ाता हुआ, इंक्रीज करता हुआ ले लिया है, तो एमपीएस तो हम निकाल ही लेंगे, दोनों को मिलाकर 1 के बराबर रहता है। एक 0 है दूसरा 1, एक 0.1 दूसरा 0.9, एक 0.25 दूसरा 0.75, एक 0.5 दूसरा 0.5, एक 0.75 दूसरा 0.25, एक 1 और एक 0, ठीक है? तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा क्लास? 1 के बराबर आएगा, यानी कि एमपीसी और एमपीएस तुम्हें दोनों दे रखा है, दोनों को कंबाइन करोगे, दोनों को मिलाओगे तो 1 के बराबर आएगा। अब हम निकालते हैं क्लास मल्टीप्लायर, जो के है मल्टीप्लायर है, उसका फॉर्मूला क्या है क्लास? 1 अपॉन एमपीएस। मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास? 1 अपॉन एमपीएस। तो 1 अपॉन 1 कितना आएगा? 1। 1 अपॉन 0.9 कितना आएगा? 1 अपॉन एमपीएस है ना, डिवाइड देना पड़ेगा। एक बार देखो सब बच्चे डिवाइड देके, 1 अपॉन 0.9, 1 डिवाइड बाई 0.9 दैट इज 1.11, 1 डिवाइड बाई 0.75 दैट इज 1.33, 1 डिवाइड बाई 0.5 तो ये आएगा 2, 1 डिवाइड बाई 0.25 दैट इज 4, 1 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी, ठीक है? तो हमने सारी चीजें क्लास देखो यहाँ पे रख ली। अब रिलेशनशिप तुम्हारे हाथ में है, पेपर में रिलेशनशिप पूछेगा प्रूफ करने के लिए, देखो 1 नंबर में पूछेगा तो सीधे कंक्लूजन बताओगे, लेकिन अगर 3 नंबर का पूछता है तो आप ऐसे इसे पूरा एग्जाम्पल लेके समझाओगे कि एमपीसी अगर बढ़ रहा है तो एमपीएस घट रहा है। सो इससे क्लियर हो गया कि एमपीसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमपीएस है। एमपीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमपीएस। एमपीसी अगर बढ़ेगा तो एमपीएस घटेगा, एमपीसी अगर घटेगा तो एमपीएस बढ़ेगा, यानी कि एमपीसी और एमपीएस में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है सर, बात समझ आ गई। अब इसके बाद दूसरी बात, एमपीसी जो है वो बढ़ रहा है, देखो 0.1, 0.2, और के जो है वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो एमपीसी बढ़ रहा है तो के बढ़ रहा है, यानी कि एमपीसी का डायरेक्टली रिलेशनशिप है के के साथ। एमपीसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू के, तो जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो मल्टीप्लायर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा एक बात और, अब एमपीएस क्या हो रहा है? घट रहा है, 0.1, 0.9, 0.75, 0.5, 0.25 घटते जा रहा है, और के क्या हो रहा है क्लास? बढ़ते चले जा रहा है। तो इससे क्या हो गया कि एमपीएस जो है वो इनवर्सली रिलेटेड टू के। तो एमपीसी का और के का सीधा सीधा रिलेशनशिप है, बाकी एमपीएस और के का उल्टा है। एमपीसी का एमपीएस के साथ तो उल्टा है ही, आप जानते हो, दोनों को मिलाकर 1 आता है, तो एक ज्यादा होगा तो पक्की बात है दूसरा कम होगा। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एमपीएस और एमपीसी के और एमपीएस के, ये आप ध्यान रखना। अब चलते हैं क्लास इसके, एक क्वेश्चन कई बार 6 नंबर में आ जाता है, ये रिलेशनशिप कंप्लीट हो गया तो 6 नंबर में आ जाता है। ये कंक्लूजन लिखा है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, as the value of MPC increases the value of MPS decreases
जैसा हमने देखा था अभी। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। मल्टीप्लायर यानी के का और एमपीएस का इनवर्स रिलेशनशिप है और डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। नोट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको ये नोट मिल जाएगा और क्लास आपको ये नोट हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से मिल जाएगा। बेहतर है आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो सुनील पांडा के नाम से, वहाँ अपडेट आता रहता है। बाकी आज हमने जो भी कुछ पढ़ा उसकी रिगार्डिंग कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो वो भी क्लास आप आराम से कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लास सुनील पांडा ऑफिशियल सर्च करके इंस्टाग्राम पे जाके क्लास आप क्वेश्चन देख सकते हो, स्टोरीज के फॉर्म में वहाँ से क्वेश्चन मिलता है, सो दैट आप पुरानी चीजों को साथ साथ में रिवीजन भी करते चलो। ओके, नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विथ न्यूमेरिकल एग्जांपल। कई बार 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग दिखाओ कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। तो यार देखो, काम सिंपली ऐसे करता है कि अगर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आएगी तो एक्स्ट्रा इनकम भी आएगी। अब लोग एक्स्ट्रा कमाएंगे तो एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, और एक का खर्चा दूसरे की इनकम। तो इसने खर्च किया, इसकी इनकम बनी, और इसकी इनकम बनी तो ये भी खर्च करेगा। अब इसका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी, और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। और तुम ऐसा देखोगे कि इन्वेस्टमेंट के एक बार बढ़ने से इकोनॉमी में इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इसकी वर्किंग के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, प्रोसेस समझा दिया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम। अब इस चीज को इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं बड़े ध्यान से। और तुम्हारे सबके लिए एक होमवर्क दूंगा मैं, जो तुम सबको घर पे करना है। वो क्या रहेगा क्लास, कि आप इसमें नंबर को चेंज करोगे। ठीक है, मैं आपको नंबर चेंज करके दूंगा और आप इसी तरीके से एक टेबल बनाओगे और इस टेबल को फिल करोगे, राइट। और न्यूमेरिकल पोर्शन जब हम करेंगे तब हम क्लास इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। चलो, सबसे पहला काम, तो हमने एक अज्यूम कर लिया कि कंट्री में एमपीसी 0.8 है, यानी 80%। पूरा देश अपनी इनकम का 80% खर्च करता है और 20% बचा लेता है। ये पूरी इकोनॉमी की है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो पूरी इकोनॉमी का है 0.8। ठीक है, अलग अलग राउंड है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और ऑल अदर राउंड 4, 5, जितने भी राउंड बनते हैं वो सब इसके अंदर आ गया। हमने सबसे पहले क्या लिया कि कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ से बढ़ गया। देश के अंदर 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। एमपीसी 0.8 है। बस ये दो इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन है और कुछ भी नहीं। कंट्री के अंदर एमपीसी है आपका 0.8 और इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गया है क्लास, आप मुझे बताओ। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया 100 करोड़ से। कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से इंक्रीज हुआ है, एमपीसी है 0.8, राइट। अब इंक्रीज इन इनकम, देखो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ने से 100 करोड़ की इनकम भी इंक्रीज होगी पहले राउंड में। अब अगर इनकम 100 करोड़ से इंक्रीज हुआ है, यानी कि डेल्टा वाई अगर 100 करोड़ से इंक्रीज हुआ है, तो कंजप्शन 80%। अब 100 का 80% तो 80 हो गया, तो कंजप्शन कितने से बढ़ गया है क्लास, मुझे बताओ, 80 करोड़ से। तो इनकम अगर 100 करोड़ से बढ़ रहा है तो कंजप्शन बढ़ गया 80%, यानी कि 80 करोड़ से। इन्वेस्टमेंट बढ़ा 100 करोड़ से, इनकम बढ़ा भी 100 करोड़ से, पहले राउंड में सेम रहता है। अब 100 करोड़ जिसने कमाया वो सारा थोड़ी खर्च कर लेंगे, एमपीसी तो 80% है, तो उन्होंने 80 करोड़ जो है कंजप्शन पे खर्च कर दिया। अब इन्होंने जो खर्च किया है फर्स्ट राउंड में, इनके लिए खर्चा है, लेकिन सेकेंड राउंड में वही चीज इनके लिए क्या है, इनकम है। फर्स्ट राउंड में आपका इन्वेस्टमेंट इनकम के बराबर है। सेकंड राउंड में जो आपने फर्स्ट राउंड में खर्चा किया था, इनके लिए जो खर्चा है वो दूसरे राउंड में अगले पर्सन के लिए क्या होगा, इनकम। भाई मेरे लिए जो खर्चा है, मैंने 80 रुपए खर्च किया कहीं पे, तो मेरे लिए खर्चा, उसके लिए तो इनकम मैंने इस पर खर्च किया मैंने, तो 80 हो गया। फिर ये इंसान क्या करेगा, 80 कमा के खुश होगा, लेकिन 80% ही खर्च करेगा, विच इज 64। इसके लिए चेंज इन कंजप्शन कितना है क्लास, 64। थर्ड राउंड में ये क्या बन जाएगा क्लास, चेंज इन इनकम। फिर ये 64 का 80% विच इज 51.20 खर्च करेगा, और ये प्रोसेस फिर ये इनकम बनेगा और ये चलता चला जाएगा। लेकिन लास्ट में तुम देखोगे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 100 करोड़, लेकिन इनकम जो है लास्ट में देखोगे 500 करोड़ से इनकम बढ़ जाएगी। अब ये कैसे हुआ, मेरी बात समझना, ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा है, 100 करोड़ से। एमपीसी कितना है, 0.8, तो एमपीएस कितना होगा सर, 0.2। के का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, 1/MPS 1/0.2 विच इज 5 टाइम्स। यानी कि तुम 100 करोड़ से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे तो इनकम कितने से बढ़ जाएगा क्लास,
500 करोड़ से, यानी कि 5 गुना। ये 500 करोड़ तुम्हें ऐसे समझ नहीं आता तो तुम्हारे पास के आ चुका है। के का एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के तो 5 है, डेल्टा वाई तुमने अभी निकाला, डेल्टा आई तुमने निकाला है 100, तो डेल्टा वाई तुम्हें निकालना है। तो इनकम में कितना चेंज आएगा 500 करोड़ का, यानी कि 5 गुना। तो अगर इकोनॉमी में 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे तो जो इनकम है वो 5 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि 500 करोड़ से इनकम बढ़ जाएगा। और यही क्लास हमने यहाँ दिखाया है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, एमपीसी 0.8 तो एमपीएस 0.2, तो के जो आएगा 5 टाइम्स आएगा, तो 5 गुना, 100 का 5 गुना कितना हो गया 500, और 500 का 80% कितना हो गया 400। अब जो ऑल अदर राउंड है, ऑल अदर राउंड, उसमें आप क्या लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। तो ऑल अदर राउंड में बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये 500 में से आप इसे घटा दो, ये बैलेंस आ जाएगा 256, और ये 400 में से इसको इससे घटा दो तो ये बैलेंस आएगा 204.80। और ये ऑल अदर राउंड है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां जितने भी नीचे राउंड बनेंगे ना, सबका सम है। तो ये हो गया आपका वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कि मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। तो आपने देखा 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ी और इनकम बढ़ गया 500 करोड़ से, कि एक इंसान की इनकम बढ़ेगी तो वो कंजप्शन बढ़ाएगा, उसका खर्चा किसी और की इनकम, और ये प्रोसेस आगे तक चलता चला जाएगा, राइट। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूं, जो तुम्हें करना है क्या, तुम इस सिचुएशन में एमपीसी लेके चलो 0.9, ठीक है, अच्छा 0.75 ले लो, चलो एमपीसी ले लो 0.75, ठीक है 0.75, और जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है वो हुआ है क्लास 500 करोड़ से। तो तुम्हें हिसाब लगाना है कि ये पूरा, ये लिख लो आप, और टेबल जैसा मैंने बताया वैसा बना लेना। के तुम निकाल लेना क्लास, यहाँ पे एमपीसी 0.75 है तो के कितना आएगा 4 टाइम्स, के 4 टाइम्स, और डेल्टा आई 500 है तो 2000 करोड़ से इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ से बढ़ने से। तुम पूरा टेबल बनाओगे, पहला कॉलम तुम बनाओगे राउंड, राउंड के बाद तुम बनाओगे क्लास इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, फिर चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजप्शन, और अज्यूम मैंने एमपीसी आपको बता दिया 0.75, ठीक है। चलो, तो बस यही चीज लिखी हुई है। द अबव टेबल क्लियरली शोज दैट इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़, जिसकी वजह से क्लास एडिशनल इंक्रीज इन इनकम जो है वो 500 करोड़ से हो गया। ये फॉर्मूला है क्लास 5 टाइम्स जो मैंने तुमको अभी दिखाया था। इसके अलावा 4 आइटम है जो तुम्हें क्लास कई बार वर्ड यूज किया जाता है, एक्स एन टी सेविंग्स, एक्स एन टी इन्वेस्टमेंट। देखो एक्स एन टी का मतलब क्या है कि आपने कितना प्लान किया है, तो एक्स एन टी सेविंग्स का मतलब है इकोनॉमी में प्लान सेविंग कितनी है, कितना सोचा है कि अपकमिंग ईयर में कितनी सेविंग होगी इकोनॉमी के अंदर। इट रेफर्स टू प्लान सेविंग इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर, पूरे साल भर में जो प्लान सेविंग है वो। और एक्स एन टी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, इट रेफर्स टू प्लान इन्वेस्टमेंट। एक्स एन टी सेविंग मतलब प्लान सेविंग, एक्स एन टी इन्वेस्टमेंट मतलब प्लान इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। अच्छा, अगला क्या है, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक्स एन टी मतलब प्लान, कितना आपने प्लान किया है। एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है क्लास की एक्चुअल। सो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो आपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी की है वो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट में आएगा। और एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग। तो एक्स पोस्ट सेविंग एक्चुअल सेविंग, एक्स एंटी सेविंग प्लान सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये सारा का सारा क्लास डन। तो हमने आज मल्टीप्लायर को अच्छे से पढ़ लिया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला और उसके क्लास पूरा वर्किंग, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब कल की क्लास से यानी कि पार्ट नंबर 8, 9, 10 10 पार्ट रखेंगे क्लास, क्योंकि 4 चैप्टर है, इसे एक चैप्टर मत समझना, पूरा यूनिट है, उसका बोर्ड में जो वेटेज है वो 12 नंबर का है, राइट। तो अगले 3 पार्ट के अंदर क्लास बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, फॉर्मूलों का रिवीजन करेंगे और अच्छे से पूरा का पूरा खत्म कर देंगे हम अपना डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे हाई वेटेज का चैप्टर, 40 नंबर का पूरा मैक्रो है, 12 नंबर का अकेला चैप्टर है। तो उम्मीद है क्लास बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, प्रैक्टिस करने को, बिफोर एग्जाम वन शॉट वगैरह आएगा, शॉर्टकट ट्रिक्स न्यूमेरिकल बनाने के लिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, बट एक बार सिलेबस राउंड करने के बाद, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे क्लास मैंने अकाउंट्स का बीएसटी का प्लेलिस्ट अटैच कर दिया, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे क्लास इंस्टाग्राम के अंदर क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं और आपको क्लास आने वाली वीडियोस की अपडेट वगैरह बहुत कुछ वहाँ पे क्लास मिलता है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वहाँ पे मिलेगा आपको सब चीज़, तो जरूर इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कॉमेंट्स करके बताना कैसा लगा आज का सेशन ये, और सब कुछ फॉर्मूले वगैरह याद कर लेना ताकि अगली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से बना सके। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।